यार मेरे को कार की पगड़ी टेढ़ी बांधी तो जो बोले मेरे को कार की टेढ़ी है नहीं वो कहीं तेरी तो खड़े देखी क्या बात की है कि मैं वो उसको चिढ़ाना चाह रहा था लेकिन उसने कहा मेरे को कार की टेढ़ी उसका वहीं काम खत्म हो गया। मैंने ये मोबाइल आपको दे रहा हूँ आपने नहीं सर आप रखो तो मेरे पास रह गया। मैं कोई कटुवचन कोई अपना कटुवचन बोल रहा है गाली दे रहा है या ईर्ष्या कर रहा है या अपन को जो है एक तरह से टोंट कस रहा है तो आप बोलो ठीक है साहब आप जीते मैं आ फिर वो चलेगा यार अपन इसको चिढ़ाना चाहते थे गुस्सा दिलाना चाहते गुस्सा है ना वो एक तरह से आपने अगर 5 मिनट गुस्सा कर लिया तो 3 दिन तक जो है देसी घी कई चीजें खाने पड़ेगी जूस और पड़े तो उसका उल्टी हो जाएगी इतना शरीर का नुकसान हो जाता है 5 दिन के गुस्से में। एक सन्यासी ने जो है एक तरह से क्या पता हजारों साल तपस्या करी और उसको बहुत तगड़ा वरदान मिल गया और वो बैठा था समाधि में चिड़िया ने बीट करके उसने क्रोध में आके चिड़िया को देख लिया चिड़िया भस्म हो गई लेकिन उसकी 20 हजारों साल की तपस्या उसके साथ भस्म हो गई। इसलिए क्रोध चिंता और चिता में बिंदु का ही फर्क है। इसलिए एक तो हमें चिंता नहीं करनी है क्रोध नहीं करना है आत्मविश्वास नहीं करना है दुखी नहीं होना। एक बार राजा की उंगली कट गई तो मंत्री ने कह दिया अच्छा हुआ दोनों अच्छा हुआ। राजा ने बोला मेरी उंगली कट गई और उसको अच्छा बता रहा है उसको जेल में देखो बोला ये भी अच्छा हुआ। अब राजा शिकार करने के लिए गया तो रास्ता भटक गया कहीं दूर रह गया और आदिवासियों के पास में चला गया। आदिवासी ने कहा कि देवी को इसकी भेंट चलाएंगे तो राजा के पसीना आ गया वहाँ रास्ता नहीं है तो फिर उसका चेक किया गया मेला मिल गया तो वो इसकी भेंट नहीं हो सकती बोले ये तो खंडित है इसकी उंगली कटी है इसको छोड़ दिया। तो फिर वो वहाँ से निकला और सोचा उसने बात तो सही है आज वो मारे जाते अब वो इतने में शरीर पे आ गए वो भी उनके सामने चला गया। अब बोले उसको बाहर बुलाओ यार बोले तुमने तो कहा था कि मेरी उंगली कट गई अच्छा हुआ वो तो अच्छा ही हुआ लेकिन तेरे को जेल में दिया वो अच्छा कैसे हुआ बोले वो अच्छा ऐसे हुआ कि आपकी उंगली कट गई तो आपको तो भेज सका नहीं मैं आपको छोड़ता नहीं कि मैं तो आप आगे रख सकता तो मैं सड़ता वहाँ पे क्योंकि मेरे को कोई कटिंग तो मैं भी बच गया। तो आप ये सोचो हैं कि ये वक्त है ना ये भी चला जाएगा हैं और जो भी हुआ अच्छा इससे क्या है उनको मानसिक शरीर को मिलता है ठीक है। तो इस तरह से आप एक तो आपको क्रोध नहीं करना है और अपने जज्बा है ना जज्बा वो बातें सब लिखते हैं कि वो सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं कि वो तो नींद में ऐसे ना सपनों की बात है वो बाकी आपको तो जितना अच्छा कोटेशन जहाँ भी मिल जाए आप तो अपने कमरे के अंदर एक लाइन लिख दो कि मैं विनर होके रहूँगा। एक कोटेशन लिख लो कोई उस कोटेशन में अपने आप को उसमें समाहित कर लो उसके बाद उन्हें कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। एक मेरा कहने का मतलब यह है कि योजना वह पिंजरा होता है जो समय को कैद कर लेता है। आपने योजना बना ली ना तो आपके पास समय है एक आदमी नौकर पंक्चुअल था वो आरएस बन गया वो बिजनेसमैन बन गया तो वो आरएस उसके पास में है तो बिजनेसमैन ने कहा रामू अपने साहब आए हैं इनके लिए जो है नाश्ता वगैरह करना नाश्ता लेकर आओ। जो बोलने लगा अब वो साइकिल में ठेला टाँग लिया है अब वहाँ का रास्ता क्रॉस कर गया है अब होटल पर पहुँच गया है अब उसने नाश्ता तुलवा लिया है अब ठेला टाँग लिया है अब वापिस आ रहा है अब उसको कोई गांव का परिचित आदमी मिल गया उससे बात कर रहा है अब वो गेट के अंदर आ गया अब टेबल में रख लिए बोले रामू हाँ साहब बोले नाश्ता लिया बोले वो मैनेज करता था टाइम को। अब उसने सोचा यार अपन तू मेरे घर भी आना और अपने नौकर को भी गया यार तू जल्दी काम कर रहे ऐसे रहे ना मतलब उसको पंक्चुअल कर रहा। अब वो आदमी आ गया मिलने के लिए तो बोले रमेश अपने साहब आए इनके लिए फल फ्रूट ला नाश्ता वास्ता कराएंगे बोले ठीक है साहब। अब वो टाइम देखने लगा अब वो ठेला टाँग लिया वो साइकिल ले ली सब्जी मंडी में फ्रूट ले लिए सेब ले लिए अब कोई गाँव का आदमी मिल गया वो अंतर हो गया अब वो काट रहा है बोले रमेश बोले हाँ साहब अब बोलो नाश्ता लिया बोले साहब वो चप्पल भी नहीं मिलता वो आदमी अस्त व्यस्त आदमी कुछ नहीं कर सकता अपना वेल अप टू डेट। तो अपन को वेल अप टू डेट
रहना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य से बात चली थी। अच्छा स्वास्थ्य है तो एक तो मानसिक स्वास्थ्य है ना, मतलब मस्तिष्क में शरीर स्वस्थ शरीर निवास करता है। आदमी के मन में एक तरह से वो चंगा है ना, मन चंगा तो कटौती नहीं होगा। पहला तो मन से रूप से स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर नकारात्मक सोच नहीं आनी चाहिए। एक आदमी सास रह गए, सास को पूछो कि कौन सा भेड़ का तो मुझे 5 रोटी खावा, तो बोले बकरी को बच्चे ले जाओ 12 माह 1.5 वर्ष ब्याह से जना उसके सारे चाय पानी बना लीजिए। अब 3 जना तय कर ली कि यार इन आज है गुस्सो दिलावा, इन आज परेशान करा। तो जे ही वो मान लो कि वो पोलीमा से निकले और स्टेट बैंक एकदम बोले थे कुत्ता का बच्चा निकाल ले जा रहे। बोले यार सासू बकरी को बच्चे दिए तो कुत्तों फिर दिख रहा है तो नहीं कुत्ता बच्ची। अब वो उद्योग पार्टी में 30 तैयार करो, बोले कुत्ता भी ले जा रहे हैं। बोले यार सासू बकरी को बच्चे कुत्तों फिर दिख रहा है, लेकिन बिना आधो कुत्तों दिख रहा है और आधो बकरी। तो लोगों ने उसको भ्रमित कर दिया। अब वो यहाँ घूम से करके आया तो 30वां मिला, और इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहा है, तो उसने फेंक दिया। बोले वास्तव में कुत्ता ही है। तो गांव अपन को कुछ भी करने का प्रयास करेगा, है ना। अपन को तो उसको बकरी का बच्चा ही मानना है, चाहे कुत्ता बिल्कुल नहीं मानना है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या है, एक तो अपना रिमोट अपने पास में रखो। कोई भी अपन को गुस्सा करे, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, है दुनिया कुछ भी कहे, कहती रहे मस्त बाहरों का मैं आशिक, मैं जो चाहे क्या करूँ या हूँ, मस्त मोला जीवन, ठीक है। तो एक तो रिमोट अपने हाथ रखो। एक शेर जी काम कर रहे हैं, मुनि की ठोकर लगी, दवा गिर गई, वो देख के नहीं चलता, सब गलती हो गई। अब मुनि काम कर रहा है, शेर की ठोकर लग गई, मुझे सही जगह नहीं रखता, दोनों बार गलती अपने अगले वाले में मारता है ना। तो ये काम खराब है। अपनी गलती स्वीकार करने में कोई बुरी बात नहीं है, सॉरी बोलने में, माफ करना, क्षमा करना, गलती स्वीकार करो, क्लोज चैप्टर क्लोज हो गया, है ना। और नहीं तो बिड़ते रहो, माथा फोड़ी आता थोड़ी भागा थोड़ी, ये 3 चीजें दुनिया में करते रहो, दुनिया से बिड़ते रहो। तो अपने माफी मांगो। ये भी है कि आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला में ये पहुंच जाता है कि अपना रिमोट अपने पास में रहे। और एक तरह से आपको मैं पहला मंत्र बताऊं जो 6 के लिए बस रहने के लिए। हरियाणा में एक लड़की बता देती कि 13 नंबर प्रश्न पर चौथी लाइन क्या है, उसका गिनीज बुक में नाम है याददाश्त के मामले में। तो उससे पूछा गया कि तेरा ये याददाश्त का कारण क्या है, तो बोला मैं 21 बार घामरी करती हूँ पर डे सुबह। घामरी है ना, वो मैं करके बताऊँ, फिर आपसे करवाऊंगा। यहाँ मस्तिष्क में टंकार लगती है, मस्तिष्क डेवलप होता है, जागृत होता है, याददाश्त बढ़ती है, हमारे मस्तिष्क की एक्सरसाइज होती है और मस्तिष्क जो है एक रिच बनता है तो उसी चीज़ को कैच करने में। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि श्वास लेना है जरा भ्रमण का आपको प्राणायाम में 2 बात का ध्यान रखना है। ये कुंभक होता है, शरीर को श्वास को लेकर रेचन करते हैं, है ना। और अंदर रोकने को कहते हैं कुंभक, श्वास को होल्ड करने को। और लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जितनी देर में लिया उससे डबल टाइम तो छोड़ने में लगना ही, वरना अपना अच्छाई की तरह नुकसान उठा जाते हैं। योगा के अंदर क्या है कि ये जो छोटी छोटी बातें का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप उसको लेने के बाद में धीरे धीरे छोड़ो, ठीक है। तो एक बार भ्रामरी करेंगे, सभी करेंगे, या जो भी कान बंद करो मोटर से, फिर श्वास ले गहरा, श्वास लेके नाक से छोड़ना है ओम शब्द की ध्वनि के। तो आँख बंद कर लो, है ना। श्वास ले दोनों नाक को स्पर्श करके और आंखों को
घुसवा दीजिए, हमारे पाँव के तलवे हाथ की तेली से ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा हमारी आंखों के माध्यम से शरीर को प्रवेश करती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये आपको कम से कम 3 बार सुबह पढ़ने से बैठने से पहले ये करना ही करना है, ब्राह्मणी प्राणायाम। तो इससे भी आपको जो है एक मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा पैदा होगी, नई ताकत खुराक मिलेगी, मस्तिष्क जो है एक्सरसाइज होगी और आप यादाश्त आपकी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब 3 लोग है आपका मोटा का बोलना स्वभाव का हमारा मतलब है, बोलो मेरा मोटा तो है जो छोरा को नाम लिखा पड़ा तो आपको नाम लिखाया है छोरा की जगह, बोलेगी मेरे हरा तो सब बैग ले और मंडी में चलो, फिर भाग गए हो बोले ऑफिस जाना हो तो मंडी में चले गो लेट हो बाद फिर से बोली वो तो सब्जी लगा गई शाम का मंडी में तो आ रहे ऑफिस है तो मैंने देखा बोले भाई इतने खड़े थे केड़ी है मिलेगा। हाँ बस चप्पल का हाथ लगाया बोले समझ को पकड़ा ही हुआ है। कहने का मतलब है याददाश्त है ना आदमी की बहुत जरूरी है, याददाश्त बिना कुछ भी नहीं है। तो आपको ये नमन का नेत्र है, ये आपकी याददाश्त बढ़ाए। नंबर 2 बात है, एक तो भोजन है ना, सुबह का भोजन राजकुमार की तरह होना चाहिए, दोपहर का राजा की तरह होना चाहिए, शाम का भिखारी की तरह होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि राजकुमार छोटी छोटी चीज़ें खाता है, काजू किशमिश जैसे कि छोटा हाल पहाड़ और वो कीमती है। तो सुबह का नाश्ता आप करो तो उसमें ड्राई फ्रूट है या फल फ्रूट है या कोई अच्छी चीज़ है, उससे विटामिन थोड़ी मिल जाए, पेट ज़्यादा नहीं बढ़े। दोपहर में आप जो सलाद भी लो और मिठाई भी ले सकते हो, रायता भी जो भी इच्छा की है वो खा लो, और शाम को भिखारी को जो कुछ मिलता है वो खाना पड़ता है। तो रूखा सूखा बिना गरिष्ठ भोजन के एक जिससे अपनी भूख है ना उससे 1 रोटी कम खा लीजिए। अब अपन को सबको पता है कि शाम को अपन मोटी रोटी तो 4 खाते हैं, गेस की रोटी जो है 6 खा जाते हैं, मोटी 2 खाते हैं, माँ बनाती है तो बड़ी रोटी बनाती है 2 खाते हैं, और बाकी बनाते हो पत्ती बनाते हो 5-4 खाते हैं पत्ती। तो उसमें से दो रोटी में चौथाई रोटी निकाल दो, 5 में 1 रोटी निकाल दो। और ये भूख क्या है, ये मन से है। आप रोटी खाते हो तो पता नहीं चलता, ठीक है। एक आदमी 25 रोटी खाते हो तो वो सर्कस वाला बोलेगा कुछ शो कर दो मतलब सर्कस में, क्योंकि जानवर देख देख तो आता होगा। अब वो कह रहे कि 1 शो कर दियो, बोले यार 1 और करो, तो 25 रोटी खाया, दूसरा समय दिखा दी, बोले भीड़ आ रही स्पेशल शो करो, तो बोले होते शो ही कराओगा तो मैंने घर रोटी भी खावा देगा। तो कहना मतलब है वो तो उसको रोटी मान ही नहीं रहा है शो में, तो खाना कितना ही खा लो, आपको तो आपको डकार है ना, फर्स्ट डकार तभी समझ लो हमारा पेट में जो है संकेत दे दिया कि हमारा भोजन स्कूल पर की तरफ जा रहा है, या 1 रोटी हम खा लेते। खाते हुए जो है आप जो है नीचे जमीन पे जब आदमी पैदल चलते थे, जमीन पे बैठ कर भोजन करते थे, जमीन पर सोते थे, तो बहुत सी बीमारियां नहीं होती थी। एक आदमी ने सर्वे किया, बोला कि मेरी तो शिष्ट बीमार हो गई थी, तो मेरे दादाजी ने उसको ज़मीन में दबा दिया, मुँह रखा बाहर, और 2-3 दिन में ठीक हो गई। एक आदमी को अनिद्रा की शिकायत थी, तो उसने क्या किया कि पाँव के अर्थिंग लगा लिया, ज़मीन में सोया, तो अच्छी नींद आई, तो उसकी अनिद्रा की बीमारी दूर हो गई। तो आपको भोजन नीचे बैठ के करना है, और आपको सुबह प्रातः का भ्रमण है ना, वो आपको करना ही करना है। 100 साल से ज़्यादा जो जिए हैं उनकी इंटरव्यू लीजिए, तो पहला उनका यही वाक्य है कि हमने सुबह मॉर्निंग वॉक की, अब 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आधा घंटा, तो मॉर्निंग वॉक करो, तो आप 10 मिनट के लिए नंगे पाँव करोगे तो शरीर की बहुत सी बीमारियाँ उससे भी दूर होंगी। तो प्रातः काल को आपको जो है दिन में जो है 1000 कदम जरूर चलना चाहिए, 1000 या 10,000 कदम ऐसा है, तो वो चलना ही चलना है। और जो जितना ज़्यादा चलेगा उतना ही ज़्यादा चलेगा, उतना ही ज़्यादा जाएगा, और जितना तेज चलता है उतना ही ज़्यादा उसकी उम्र बढ़ती है। तो कहते हैं कि बुढ़ापा है वो पाँव से ही स्टार्ट होता है। आदमी रिटायरमेंट होने के बाद में खाट पकड़ लेता है, तो उसकी नीचे की एक्सरसाइज खत्म, और फिर धीरे धीरे वो एक सड़क चलता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और वो 2-4 साल 5 साल में सड़ जाता है। यार मैं तो रिटायर हो गया। मैंने 4 साल हो गए रिटायर होने के बाद में 12 खिलाड़ी स्टेट खिला दिए, और एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर ली, उसमें 150 बच्चे थे, और वहाँ 400 बच्चे हैं, 3 लड़के फौज में लग गए, और मैंने 2-3 बच्चों को गन ला कर दिए, मैंने अखबार में पढ़ा कि एक तरह से जो स्टेट हो ना
राइफल शूटिंग का, उसको 10 जिलों के खिलाड़ियों को तो पता ही नहीं इसको पकड़ना किधर से है, वो कैसे लगे। तो मैंने उनको थोड़ा ज़्यादा लगे, उसका पिताजी कोई अफसर का है, और वो आधे में बटाई करते हैं। मैंने कहा तुम नेशनल खेले एक राइफल ला देना, दूसरी जगह पैसे देना। तो कहने का मतलब है आपको गेम्स के अंदर भी अगर आप थोड़ा बहुत ही आपके अंदर रुचि है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो मतलब एक आधा घंटा खेलना भी चाहिए। तो अब बहुत से खेल हो गए, जैसे इंडोर गेम के, आउटडोर गेम के, लंबी कूद भी। तो मान लो अब मैंने कोरोना में रिटायर हुआ 2 साल, तो बैठे बैठे खाए थे, थोड़ा पेट वगैरह आ गया। फिर मैं जो स्कूल ज्वाइन करी, मैं 5 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक की प्रैक्टिस करता था, और फिर मैं कुरुक्षेत्र में गया तो मेरा इंडिया में 5वां नंबर आया। अब उसके बाद में दूसरे साल में हैदराबाद में इंडिया में 4था नंबर आया। अब 5 तारीख को जाऊँगा बेंगलुरु, एशिया साउथ एशिया के लोग भी आएंगे वहाँ, और मैं उस इवेंट तालगोला है उसमें मैं जाऊँगा खेलने के लिए। तो काम करने की, एक्सरसाइज करने की कोई उम्र नहीं होती है। उम्र वही है कि एक छोटा सा बच्चा गीत गा रहा है कि जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, तुम मुसानों में हो जाओगे, तुम खाते हो गुस्सा, तुम खाते हो टाइम पे सोते नहीं हो, नशे खाती हो, हैं तुम्हारे बुराइयाँ हैं तुम्हारे शरीर के अंदर, हैं तुम बोलते हो, तुम करते हो। तो कहने वाला है आदमी को एक तरह से इस नशे पत्ते से भी दूर रहना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना, आओ मर्दो खाओ जर्दो तुम गड्ढे पर, उसमें क्या मतलब निकला? ये लाल रंग ईश्वर ने हमें हर चीज़ है हमारे शरीर के लिए, हम जितना भोजन करवाते हैं उसमें लाल रंग मिक्स हो जाती है, वो अमृत होता है, वो पचता है, उसमें बहुत सी विटामिन प्रोटीन आपके लग गई ना, सुबह उठ के जो है एक फूंक लगा लीजिए, यहाँ सफ़ेद दाग है उसको सुबह की लाल लगा लीजिए, कि रात को बाजरे के दाने में डाल के सजाओ, सुबह कबूतरों को डाल दो, कबूतर मर जाएंगे, इतना जहर होता है उसमें, लेकिन वो जहर हमारे लिए अमृत है। तो सुबह का जो ये इसमें है, तो ये हम जर्दा वगैरह खा के निकाल देते हैं। एक सुबह कहेंगे चलो मुझे चाय के बीड़ी पीवे मर गो, तो बोले वो जर्दों का तो बोले ना, बोले बीड़ी पी दो ना, चाय को तो ना, तो बोले नाक को और साफ लगा, क्यों रो भी। तो ये तरह के नहीं, ये पुराने ये गलत तरह है, ये नशा करने वाला ही तो मर्द होता है। तो कहने का मतलब है नशे से दूर रहना है। वो हमारे शरीर को, मतलब आदमी पहले क्या करता है, नशा करता है, दर्जा खाता है, फिर वो शून्यता खत्म हो, मतलब हमारे जो ये तंत्र है ना, अपना नाड़ी तंत्र जो इस तरह के, वो क्या है कि उस पर शून्यता आती है नशे से, फिर वो नशा का आदि शरीर पता लगा, फिर वो दूसरा नशा करता है। एक आदमी इतना करता की स्थिति होगी कि फिर वो छिपकली पकड़ खाने लग गया, क्योंकि उसका नशा का खत्म हो जाता है। इसलिए नशा एक मानसिक सोच है, ठीक है ना। एक रुगाई राजा महाराज जो दारू छोड़ देता ना, वो आदि पड़ गई, हाँ डिम्ब सफाई करवा ले जाता, अब वहाँ आपका घर में बोले आज सारा वो सामान ले हूँ, खावा पीवा हो, अब वो आपको रोटी रोटी लिया और वो पीको, तुमसे गाल बात कम है, अरे बोले अरे बोले हो गया अभी तो रावड़ी पीको, तुम बात होती नहीं पड़ी। तो उसकी मानसिक नशा हो गया, मानसिक होता है नशा है कि वो तो सोच रहा है हमने पी लिया, तो कहने वाला है ये नशा कोई नशा नहीं होता। इसलिए हमको दुर्व्यसन, आज से 1 तारीख से दुर्व्यसन से दूर रहेंगे। और जो बीड़ी तंबाकू धूम्रपान करता है वो 5 वाले को उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे आदमी से भी अपने को दूर रहना है। दूसरा, सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म पढ़ना है। तीसरा, वो मंत्र बोलना है ब्राह्मणी, ठीक है। चौथा, हमारे साथ में ये पॉइंट है ना, ये लेफ्ट हैंड में हार्ट का है? ये जगह हार्ट है, तो अपन जैसे मान लो बस में बैठे हैं, तो ऐसे कर लिया बैठे बैठे हैं। इसमें क्या है कि यहाँ से जब हम करते हैं ना, तो वो जो नस गर्म होती है और वो बाल जैसे हार्ट की सिरा है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल को जला देती है, ठीक है। और ये छोटा किडनी की पॉइंट है, इसको दबा दें तो यूरिन ट्रबल दूर होती है। सर दर्द होता है, तो आप जिसके सर दर्द हो रहा ना, आप दुआएं लो, आशीर्वाद दो कि सर दर्द होता है उसका अंगूठा दबाओ, जिसके ये वायु से जो दर्द है वो अंगूठा दबाती है, जैसे बिजली का करंट वैसे उछलेगा कि मेरे को बहुत तगड़ा दर्द हुआ, तो उसको यहाँ से ऐसे ऐसे प्रेशर करोगे ना आप अंगूठे को, तो 10 मिनट के अंदर सर दर्द गायब हो जाएगा, देश से आया वायु का है ना। ये सीधा सीधा पॉइंट है, ऐसे ऐसे दबा लिया, तो ये भी एक सर दर्द की। इसके अलावा आप बाल है ना यूँ खींचोगे ना, तो सर दर्द ठीक होता है। हाँ,
इसके बाद में पेट में जो भी दिक्कत है गैस की है और है, तो आप ये नस है ना, ये इसको दबाना, ये नस है ना, इसको दबाना। अगला बिजली का करंट लगेगा से उछलेगा, तो उसके पेट में है, तो इस नस को आप, इस नस में ज़्यादातर लोगों ने उसको दबा लिया 5 मिनट बैठे बैठे फ्री टाइम में एक्सरसाइज कर दी। ठीक है, ये हाथ के पॉइंट है, ये पाँव के पॉइंट है, ये गले का है, ये गले का है, ये वायु का है, ये आँख का पॉइंट है। आँख में कोई दिक्कत हो या मसाज कीजिए। ठीक है, और एक तरह से हार्ट का पॉइंट जो लाखों में एक के मिलता है, बाकी ये एक पॉइंट ही है। ठीक है, तो ये अपन जो है आप ऐसे करोगे ना, तो भी वो पूरा शरीर का अंदर का जितने भी आंतरिक हैं वो उन पे प्रेशर पड़ता है। अब है, मैं लेडीज डांस भी करता हूँ, तो उनको पता है। तो मैं गानोली में गया, तो मैंने वहाँ हजारों की भीड़ में कहा कि सुबह सुबह 15 ताली बजाने से आदमी पूरे दिन प्रफुल्लित रहता है कि ये 15 ताली बजाने ऐसे होता है, प्रेशर होता है ना। तो मेरे को फालतू बाद में रिंग सिस्टम में एक व्यक्ति मिला, बोले मदन जी मैं आपको जान गया, आप वहाँ हमारे आए थे, मैं तो 100 ताली बजाता हूँ सुबह, और मेरा बीपी शुगर सारे कंट्रोल में आ गए उस ताली के कारण ही। तो उनका साल हो गया वो बजाता ही। तो जिंदगी में कभी किसी कभी एकदम होते हैं, तालियाँ वही बजाते हैं, उनके बाद में एकदम होते हैं। एक बार अपनी कोचिंग के लिए मैं जोरदार ताली बजाता हूँ। एक ताली और मनोरंजन हर चीज़ में होता रहना चाहिए। मैं बच्चों से बता रहा, मैं यूँ करूँगा ना, जब ताली बजा के रुक जाना, मेरे एक्शन पे ताली बजनी है, मुझे करनी होती है। ठीक है ना, अब जैसे रेडी, एक बजा लो, एक सब साथ में, अब मैं रुकने से बजाऊँ ना समय साथ में, हाँ शाबाश, अब रेडी। ये क्या है कि भाव का इंजन चलता था ना पहले, तो वो ऐसे स्टार्ट होता, तो ये इंजन ताली होता था, यही तो विब्रेशन की थी। तो ताली बजाना भी सुबह 15 ताली भी आपको आज के बाद में बजानी है ना, कि लोग कुछ भी कहेंगे, अपन को तो अपना जो ध्येय है वो करना है। मैं जब पैदल चाल हाथ था मेरा 20 किलोमीटर यूनिवर्सिटी में, तो मैं पैदल चलता था ना, तो औरतें दूर रहती है, वो खिलाना पड़ा तो भागो वो आती है, भागो मैं भागे में चल रहा है, तो मैं उनके इस कहने से रुक जाता नहीं, ऊपर से हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया है। वो ताली बजाने में कुछ कहे ना, तो आप ऐसे शांत जगह जाके बजा लो ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ताली बजानी 15, 4 बजे उठना है, और मैं कह रहा हूँ कि आप लिख कर जितना याद करोगे ना, उतना 4 बार पढ़ोगे, उससे ज़्यादा याद होगा। एक राइटिंग सुधरेगी और एक अपनी लिखने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो आधा घंटा आपको जो है याद क्या उसको लिखना है, ठीक है। और जितने भी आप जिस चीज़ की कोचिंग कर रहे हो, उसके पिछले 10 साल के पेपर ले, आज तो क्या है कि गूगल पे सब मिल जाता है, हाँ, प्रिंट निकलवा लो, फिर उनको सॉल्व करो, ठीक है। और अपना वो देखो कितने पानी में है, ठीक है। और इस तरह से क्या है कि मैं तो मतलब जैसे पढ़ता था, तो मैं पहले हॉस्टल के बाद में जब वो ट्रेन चलती थी, तो अब बस के तो पैसे नहीं थे, तो जैसे वो 6 बजे छूट गए, 5 बजे छूट गए, 6 बजे ट्रेन जाती, तो ट्रेन में जाके किताब लेकर पढ़ने लग जाते। मतलब लगन होनी चाहिए, बस में ही जा रहे हैं, मान लो जरूरी काम में शादी में जा रहे हैं, तो अपनी एक चीज़ रखो पढ़ते रहो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अपना एक रूटीन बना रहेगा। तो आपको ये चीज़ों में बताता जा रहा हूँ, उनका आपको ध्यान रखना है। आँखों के लिए क्या होता है, जैसे अंगूठा सामने कर लो, सब अंगूठा सामने कर लो, इसको देखो और धीरे धीरे इसको नज़दीक लाते जाओ, और 2 डिग्री से रुक जाना, फिर जो है इसको यहाँ फिर वापस ले जाओ धीरे, नज़र इसके ऊपर ही रहे, ठीक है। फिर दूसरा अंगूठा ले लिया, फिर उसको नज़दीक लाते जाओ, उसके टच करके वो छोड़ दो, दूसरा नज़दीक लाते जाओ, हाँ।
उसको नीचे करो, ठीक है। फिर सामने ले जाओ, फिर इसको इधर ले जाओ, नज़र हमारी इसके ऊपर ही गर्दन नहीं हिलेगी, ठीक है। ले जाओ आगे तक, ऐसे नजर रुको, पकड़ थोड़ा आने दो। गोल घुमाओ, नजर इसके ऊपर ही रहे। एक बिंदु बना लिया ग्रीन पिंक, ठीक है। टीके रहते हैं ना, मोटी टीके होते हैं, जैसे यहाँ बैठते हैं, उसको देखो आप 10 मिनट एक तक आपको पानी से आने लगे, फिर उसके देखो कोई भी काम करो सरल से कठिन की तरफ करना है ना। वो एक लोग है जो वो रामदेव जी का योगा देखो, ऊपर कठिन दे दी गंदा ऊपर आ जाओ, आचार पड़े पराठा पड़े खा लो, वो भी मुर्गी सी जो भी कांच में ला ले साथ कर जाएगा तेरी काकी को ला लेना। तो वही भी चीज़ है ना, तो ये पद्मासन है, ये है एक तरह से सुखासन, ये शीतासन है और ये पद्मासन है, ठीक है ना। तो अब इसमें जैसे नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं करने से धीरे धीरे अभ्यास करके उसको बढ़ाना है। तो ये जितने भी ये मैंने बताया कि ट्राटर नाम का पक्षी है, उसकी सबसे तेज नजर है वर्ल्ड में, संसार में। उसका कार्य ये है कि वो चांद को चकोर है, वो घंटों देखता है एक तक, इसलिए उसकी नज़र तेज है। तो एक तो आप किसी चीज़ पे ध्यान लगाओगे तो नज़र बढ़ेगी, ज्योति बढ़ेगी, एक ये एक्सरसाइज करोगे ज्योति बढ़ेगी। दूसरा है आपको सुबह सुबह है, मेरा गाँव में एक घड़ी साल है, तो वो बोले मेरे से छोटा 10-15 साल छोटा, बोले मेरी घड़ी खराब हो गई, तो मैंने कहा यार इसको ठीक कर, तो वो आँख में लगाए मुझे देखिए अपन तो करना ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि नज़र कमज़ोर होगी, और ये है जो तुम दोस्त हो जब कर देता हूँ उन्होंने कम कर दिया। तो मैंने कहा यार नज़र कमज़ोर होगी, हाँ। तो मैंने कहा कि सुबह सुबह तुम मुँह के अंदर उड़ना पड़ेगा, उठते ही निन्नावासी, शाम को ब्रश करके तो मैं शाम को ब्रश करके सोता हूँ, 65 ईयर की एज हो गई, मेरे दांत भी सही है, नज़र भी सही है, बाकी मैं से पढ़ लेता हूँ, हाजमा भी सही है। तो कहने का मतलब है मेरी आदत है कि सुबह उठते ही मैं पहला काम ये करता हूँ कि शीतल जल करता हूँ और फिर आँखों पे छींटे मारता हूँ और फिर उस मुंह के पानी से छींटे मारता हूँ, फिर आँख बंद करके खूब जल्दी छींटे मार के कि ये रेमेडी है। तो उसको बताया 6 महीने हो गए, उसने बोला पीटे जी मेरी आँखों में जलन होती थी वो बंद हो गई, आँखें लाल होती वो बंद हो गई, तो धीरे धीरे मेरी ज्योति भी बढ़ रही है ना। और बोले मेरी माँ है वो सुबह गाती है, उसको उठ के ये लगा के काजल की तरह डालती थी, तो उसकी भी 60-70 साल तक ज्योति बढ़िया थी, तो उसका मतलब वो दादी बढ़िया काम करती थी। तो कहना हमारा नज़र जिसका है वो एक तरह से ऐसे, एक जन बोले यार तेरे मुंडो तो चश्मा से बांध रखे वो दिखा है, बोले उतार के मैंने तेरे मुंडो बांध रखे हो, बोला है 3 चश्मा बनाने बोले ठीक है, वो तो एक तो दूर को है नदी को, बोले तीसरा बोले इन लगा देखा मैं नदी का। तो ये छोटी छोटी ऐसे की बात है। बाकी आपको जो है ये करेंगे, रेलवे के अंदर जो ड्राइवर है ना उनको गार्ड को ड्राइवर को माइलेज मिलता है एक तरह से रात की ड्यूटी में, तो उनको तो लाख रुपए ट्रेनिंग पेमेंट शुरू में हो जाता है, वो 8-8 घंटे की नौकरी अलग, रात की ड्यूटी का अलग और टाइम का अलग, तो वो उस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते। पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है आज, पैसा उनको मिले। अब ड्राइवर को रात के 8-8 घंटे तक सामने लाइन देखनी पड़े, 10 तक उम्र होगी। तो मैं जहाँ एक रेलवे का था हमारा पड़ोसी, तो मैं कॉलेज में गया था, उसकी कोठरी में रहता था, तो वो काम करता था, वो गार्ड और ड्राइवर की रोटी बनाने का। तो मेरे को कहता तुम आ जाएगा तेरे को सब्जी डाल दूंगा वहाँ से 50 रुपये। तो वहाँ लोग लाल मिर्च नहीं डलवाते थे, काली मिर्च रखते थे एक डिब्बे में अपनी सब्जी में। वो ड्राइवर और गार्ड में ये कैसे कहते हैं, बोले इनका मेडिकल होता है 4 साल बाद में, वो नज़र तेज होती है, उसी को ड्राइवर गार्ड में रखते थे, उनको कुछ नौकरी दे बाबू की उसमें पैसा है नहीं। तो वो काली मिर्च से आंखों की ज्योति बढ़ती है, ये 100% सत्य बात है। जिसकी नजर कमजोर है वो 1-2 काली मिर्च एक बतासा डाल के खा ले, या सब्जी में पाउडर डाल ले और लाल मिर्च कम कर दे, तो उससे आंखों की ज्योति बढ़ेगी। एक आप हरियाली देखोगे ना सुबह सुबह, उससे भी आंखों पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और हरी धूप पे नंगे पाँव आदमी 10 मिनट तो बाकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी। ड्यूटी पढ़ाई के लिए आंखों की ज्योति भी बढ़ता रहना जरूरी।
तो ये मैंने आंखों के लिए बता दिया, ये मैंने सर दर्द के लिए बता दिया, ये मैंने हार्ट के लिए बता दिया, ये मैंने पेट की गड़बड़ के लिए बता दिया, और 40 से सारा सिस्टम संतुलित सही हो गया। तो इस तरह से क्या है, भोजन है जो भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दे अधिकारी, रूह का सोगा खा के ठंडा पानी की देख बुराई टोपी दूर लिखा है। ठीक है, तो एक तरह से भोजन को प्रसाद मानो, और उसके अंदर सकारात्मक सोच। माँ अगर गुस्से में रोटी बना रही है तो वो रोटियों में भी एक नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। गुस्से में बच्चे को दूध पिला रहे, उस बच्चे के शरीर में भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये भोजन है, ये भगवान का प्रसाद मान के प्रसन्न की मुद्रा में चबा चबा के खाओ। आप इस उम्र में चबाओगे तो 60-70 साल बाद में आपको पेट की बीमारी से निजात मिलेगी। ये हमारी शरीर की एक मशीनरी तो है। आप ये देख लो कि एक गाड़ी को निकाला जाता है शोरूम में, ठीक है, तो एक आदमी को क्या करता है, उसकी 5 की सवारी तो 5 से ज़्यादा नहीं बिठाता, 70 की स्पीड ज़्यादा चलाता नहीं है, और साल पर 6 जब भी उसकी सर्विस कराता है, ऑयलिंग करवाता है, वो गाड़ी तो चलेगी 10 साल, और एक आदमी 1000 किलोमीटर 10-20 ठूंस